तो बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 97.5 का स्टॉक हो चुका है एंड 43 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे देखिए इस वीडियो में मार्केट में बुरी तरह से गिरावट है और अगर आप देखें तो मार्केट 17 के नीचे भी गया है, 16,836 तक का लो लगाया। हालांकि यहाँ से रिकवरी बहुत अच्छी हुई है बट रिकवरी के बावजूद भी बाजार अपने प्रीवियस लेवल्स के बहुत दूर आ चुका है। बात करेंगे देखिए इस वीडियो में सेल में हो रही है गिरावट, बाजार में गिरावट है, क्या ऐसे में आपको रिकंसीडर करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को, सेल से निकलना है आपको, खबरें क्या है, अगर आप रुकते हो यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहां पर है, कौन सा टारगेट टर्म में मिल सकता है, लगाना कैसा रहेगा, इन सभी सवालों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेली चार्ट पर बात करें। डेली चार्ट आपका कैसा दिखता है, देखिए यहाँ पर अगर आप आओ तो बाजार में बुरी तरह से गिरावट हुई। एक जो रिसेंट जो एक ट्रेंड लाइन है आपको, जो सपोर्ट लेवल बन रहा है आपका, दैट इज अराउंड ₹96-97 के आसपास का। सेल में बुरी तरह से गिरावट हुई। अगर आप अपर साइड से बात करो 120 के लेवल से लगातार तेजी से बाजार आपका फिसला है। यहाँ पे एक वेव लाइक पैटर्न बना करके बाजार नोज डाइव लगाया है। प्रॉब्लम कहां पर है, क्या प्रॉब्लम सेल में है या फिर बाजार में है, या बाजार को भी छोड़कर अलग फैक्टर्स है जहां पर गिरावट हो रही है, जब प्रेशर बना रहे हैं। देखिए उनकी बात करते हैं। एक चीज तो तय है कि सेल में इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है। सेल में अभी भी अगर आप बात करो तो एक्सटर्नली यहाँ पर गिरावट जरूर हुई है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स कब तक लाई करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। एक्सटर्नल फैक्टर कब तक परेशान करेंगे बाजार को, बाजार कब तक गिरावट में आएगा और उसकी वजह से सेल कब तक गिरावट में आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स जो कि बाजार को परेशान करें इस समय पे। सबसे पहले अगर आप देखें मार्केट में गिरावट है। निफ्टी 50 का चार्ट मैं आपको दिखा दूं, लगातार दूसरा हफ्ता खत्म हुआ आपका, ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि खत्म होने वाला है। 3 दिन बीत चुके, 2 दिन और बाकी हैं। तो 2 दिनों के लिए बाजार अगर लोअर एंड पे आता भी है तो कहां पर सपोर्ट लेवल है आपका। सपोर्ट लेवल आप देखो कि लास्ट टाइम जहां पर सपोर्ट लिया था मार्केट ने वो एक स्ट्रॉन्ग जोन है 16,500 के आसपास का, और उसके ऊपर अगर आप देखो तो 16,800 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। लेट्स सी कि क्या होता है वो आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। बट अभी के लिए अगर आप बात करो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फैक्टर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में इस समय तेजी है। $88 पर बैरल के आसपास क्रूड ऑयल पहुंचा हुआ है, जो कि काफी हाई है। अपने दिसंबर 1 से 27-28% बढ़ चुका है। ऑब्वियस सी बात है अगर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है आपका क्योंकि डिमांड बढ़ी है। लॉकडाउन अभी लगा है, मान लिया कि जनवरी की शुरुआत में आपको लॉकडाउन दिखाई दिया, बट उससे पहले अगर आप देखें तो सारी इकोनॉमीज खुली हुई थी, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी रही हो चाहे वो इंटरनेशनल बाजार रहा हो, खुला हुआ था। यहाँ पर एनर्जी डिमांड है, एनर्जी डिमांड में तेजी है, क्रूड ऑयल चाहिए आपको, बट उसके बावजूद भी जो डिमांड है उसके जो इक्वल सप्लाई नहीं है। ओपेक कंट्रीज ने क्लियरली यहाँ पर मना किया है कि दैट दे आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द सप्लाई। जब बात हुई कि फरवरी में अपनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, 4 मिलियन बैरल्स के आसपास पर डे का प्रोडक्शन बढ़ाना था, बट दे हैव अग्रीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन जस्ट बाय 400,000 बैरल्स, यानी कि 4 लाख बैरल पर डे का बढ़ाएंगे प्रोडक्शन में। एंड हमें जो डिमांड आ रही है वो है 4 मिलियन बैरल्स की डिमांड यहाँ पर है एक दिन में प्रोडक्शन बढ़ाने की। पहला रीजन है क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी है। अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा, आप जानते हैं कि डायरेक्ट इन्फ्लेशन पर उसका असर पड़ेगा, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो चाहे वो इंटरनेशनल इकोनॉमी हो, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इस समय क्योंकि इंडिया में चुनाव है इसीलिए दाम आपको स्टैग्नेंट दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही चुनाव जाएंगे आपको महंगाई की मार देखने को मिलेगी। ठीक है, इस समय ब्राजील देख लो, अर्जेंटीना देख लो, आप अमेरिका में हो, यूरोप में हो, चाहे आप चीन में ही क्यों ना हो, इन्फ्लेशन की मार हर जगह दिखाई दे रही है। तो ये बात साफ है क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो सभी को परेशान कर रहे हैं, और यही कारण है कि एफआईआई इस समय, क्योंकि जो ऑप्शंस है, जो महंगी इकोनॉमी है, नॉर्मल सी बात है अगर आप 7% 10% मार्केट में यहाँ पर बना रहे हो बाजार में, इंडियन बाजार में, और 8% आपको बैंक दे रहा है, बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है आपको, या बॉन्ड आपको पे कर रहा है जो कि सेफ है, तो आप बॉन्ड में पैसा लगाओगे जो कि सेफ है, लेस वॉलेटाइल है, आप आसानी से 8% कमाओ और मस्त जियो। 10% आप क्यों रिस्की वाला लोगे, है ना। यही रीजन है कि इस समय एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं। 7,000 करोड़ का माल यहाँ पे डंप हुआ है 25 जनवरी को। ये दूसरा बड़ा फैक्टर बन जाता है जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर है, मार्केट में गिरावट आ रही है। आपको ये बात देखना पड़ेगा कि एफआईआई काफी टाइम से गिरावट के बारे में, काफी टाइम से बिकवाली के बारे में सोच रहे थे। 25 जनवरी 5,000 करोड़ नेट बाइंग, नेट सेलिंग, 4,4600 करोड़ की नेट सेलिंग, 2100 करोड़ की नेट सेलिंग, 7,000 करोड़ की नेट सेलिंग है। और उसी के बीच में जो थोड़ी बहुत खरीदारी हुई भी है वो इक्विटी बाजार में कम हुई है, वो कैश मार्केट में कम हुई है, ऑप्शंस में ज्यादा हुई है। आप देखोगे तो एफआईआई इंडेक्स ऑप्शंस में ग्रीन जोन दिखाई दे रहा है, जबकि इक्विटी में आपको कम दिखाई दे रहा है, रेड जोन। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, यू हैव टू कंसीडर दीज फैक्टर्स। पहला है क्रूड ऑयल, दूसरा है एफआईआई की बिकवाली,
तीसरा फैक्टर है आपका लॉकडाउन। लॉकडाउन इज अ बिग थ्रेट, ठीक है, क्योंकि आपने देखा पहले ही डब्ल्यूएचओ ने क्रिटिसाइज किया है कि आपको लॉकडाउन को एज अ लास्ट रिजॉर्ट देखना बंद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू चूज सम अदर ऑप्शंस एज वेल। यहाँ पे आपके सामने सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपको कुछ और भी ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ ने आगे आके इंटरवीन किया, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ी श्रूड है, थोड़ी सी यहाँ पे अकड़ू है, इसी वजह से उन्होंने उनके जो रिकमेंडेशंस थे उसको नहीं लिया है। बट स्टिल यहाँ पर कम से कम आप अगर दूसरी इकोनॉमी से नहीं देख के सीख रहे हो, एटलीस्ट आपको डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन को एक बार रिकंसीडर करके देखना चाहिए। लोगों की मानना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगाते हो आप, उससे इकोनॉमी बैकवर्डनेस में जाती है। आप पहले इन्फ्लेशन झेल रहे हो, उसके ऊपर अगर आप इकोनॉमी को बंद करोगे, इकोनॉमी कॉस्टली हो जाएगी और उसकी मार आपको सीधा पड़ेगी। इंडिया में सेल का जो व्यवसाय चलता है, अगर आप डिपेंड करो मेटल इंडस्ट्री में, मेटल इंडस्ट्री जितनी ज्यादा एक लेबर इंटेंसिव है, आपको टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव तो है, टेक्निकल इंटेंसिव है, यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है आपका ये, बट उसके साथ साथ लेबर इंटेंसिव बाजार है इसका। लॉकडाउन लगेगा, प्रोडक्शन रुकेगी, जो डिमांड है उसके बीच में चाइना आके इंटरवीन करेगा एंड चाइना विल फुलफिल द डिमांड। वो पहले भी हुआ है, पहले भी 150 के जब प्राइस आपका सेल का गया था, चाइना ने इंटरवीन किया, हमने कुछ ऐसी चालाकी की जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन था वो कम हुआ। और यहाँ अपर साइड से आप देखेंगे जब 150 इसका प्राइस गया था, मैं लेट मी शो यू यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखो ये 150 रुपए के आसपास इसका प्राइस गया था। बट वही है, हमने दोबारा फिर चालाकी करने की कोशिश में अपनी प्रोडक्शन को नीचे लेकर के आए, डिमांड कम हुई, प्राइसेस नीचे आ गए क्योंकि चाइना ने इंटरवीन किया एंड सेल नोज डाइव लगाया था उस टाइम पे भी। वही गलती यहाँ पर दोबारा हो रही है। लॉकडाउन वगैरह के ऊपर फोकस करो, अगर आप यहाँ खरीदारी करने जा रहे हो। ये 3 फैक्टर है जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो सेल का जो रिसेंट आपका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, दैट इज अराउंड 94 रुपीज के आसपास, मुझे लगता है ये स्टैग्नेंट होगा। लेट मी मार्क दैट टू। अगर आप देखें जो सपोर्ट लेवल आपका है, दैट इज ये प्राइस आप लेकर के चल सकते हो, 93-94 रुपीज के आसपास के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे। बिल्कुल अगर खरीदारी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, गो फॉर इट, बट शॉर्ट टर्म में प्लान मत करना। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाओ, मिड टर्म में भी अगर आपका प्लान करते हो यहाँ पे 4 से 6 महीने भी, तो भी आपका यहाँ पर सेल में अच्छा खासा मुनाफा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो अभी भी सेल को लेकर के बड़ी चर्चा है कि सेल में आरजे साहब ने यहाँ पर अपनी जो शेयर होल्डिंग थी उसको कम किया है, बट ही इज स्टिल होल्डिंग 1.1% ऑफ द कंपनी। 1.1% की कंपनी आप यहाँ देख लो कि राकेश झुंझुनवाला साहब अभी भी ओन करते हैं, और ये बड़ी शेयर होल्डिंग है। आपको मानना पड़ेगा, एक सरकारी कंपनी में एक सुपरस्टार इन्वेस्टर अगर पैसा लगा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि पैसा डबल होगा, ठीक है, यही मतलब है। और यही नहीं, अगर आप नीचे भी आते हो तो म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। एफआईआई ने थोड़ी सी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज जरूर किया है, बिकॉज ऑफ की वही सेम रीजन है, हमारी इकोनॉमी काफी कॉस्टली होती जा रही है, और यही कारण है कि एफआईआई यहाँ पर बाजार छोड़ रहे हैं। एफआईआई छोड़ रहे हैं बट डीआईआई एंटर भी कर रहे हैं, तो वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आई थिंक नेक्स्ट वीक में डीआईआई यहाँ पर मार्केट को संभालते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल खरीदारी की ओर आपको देखना चाहिए। जहां तक सेल की बात है, अगर आप बाय करते हो 94 का सपोर्ट लेवल लेकर के खरीदारी करो, अग्रेसिव नहीं जाना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर सेल में खरीदारी की है, अग्रेसिव नहीं जाना है, बहुत कॉशियस होकर खरीदारी करो। 125 126 के आसपास का पहला टारगेट रखो अपना, एंड द सेकंड टारगेट इज अराउंड 145 के आसपास का। दोनों ही टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हैं। स्टॉक अच्छा है, 38 39 के आसपास का आरएसआई हो चुका है, तो इससे ज्यादा गिरावट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको खरीदारी करने की मैं सलाह दूंगा, बट डू नॉट गो अग्रेसिव, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।